हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। दोस्तों, हमारी विशेष सीरीज शुरू हो चुकी है एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स और लेक्चर मैथमेटिक्स को लेकर। अगर आप दोस्तों इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो तुरंत हमारे संग जुड़ जाइए। यहाँ पर दोस्तों आपको वैल्यूबल क्लासेस दोस्तों देखने को मिलने वाली है। हम लोगों ने दोस्तों थ्योरी ऑफ इक्वेशन टॉपिक दोस्तों शुरू किया था। इसके पहले 2 लेक्चर दोस्तों मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज दोस्तों पार्ट नंबर 3 अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक रहने वाला है। आज हम दोस्तों इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन और इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को दोस्तों जानेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम लास्ट टाइम दोस्तों हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। इसके अलावा दोस्तों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दोस्तों पढ़ा था। मैं खाली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है दोस्तों। ये मान लेते हैं कि इसके रूट अल्फा एंड बीटा है, अल्फा और बीटा जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं वो इसको क्या बोलते हैं, इसके रूट बोलते हैं। ठीक है ना। तो रूट का जो सम होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, माइनस बी अपॉन ए से दिखाते हैं। रूट का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों उसको हम सी अपॉन ए से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो इस सम को दोस्तों मैं ऐसे दिखा सकता हूँ S1, इसको मैंने कैसे दिखा दिया S2 से। S1 का मतलब है कि जितने भी रूट्स हैं उनको टेकिंग वन एट ए टाइम। S2 का मतलब है टू एट ए टाइम। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो कैसे दिखाएंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि थर्ड डिग्री का है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे सी एक्स प्लस डी से दिखाएंगे। इसके रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है। तो सम ऑफ रूट क्या होता था, ये होता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता था माइनस बी अपॉन ए। ओके। नाउ अब इनमें से टू एट ए टाइम यानी कि दो लेने हैं, तीन में से दो लेने हैं। तो अल्फा बीटा बीटा गामा और क्या हो जाएगा, गामा अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना। दैट इज माइनस वन का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली क्या होता था, यहाँ पर ऐसा होता था माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लस में आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है। एंड देन अल्फा बीटा गामा, तो माइनस वन का क्यूब यानी कि थ्री एट ए टाइम लेना है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन ए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों, इसी तरह से हमने इसका एनएथ निकालना था। ठीक है। तो आप इसको दोस्तों आगे इसी तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है। नाउ सपोज कि अब मेरे को मान लेते हैं सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, लाइक दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3। ठीक है। तो इससे भी दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, पॉलिनोमियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकता हूँ जब मुझे रूट्स के बीच का रिलेशन पता हो, लाइक उनका सम पता हो, उनके टू नंबर्स के बीच का अगर दोस्तों में सम पता हो, ऐसी S3 मुझे पता हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से इसको कैलकुलेट दोस्तों मैं कर सकता हूँ। ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो दोस्तों क्या है, वो दोस्तों ये है कि आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूला की मदद से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसे कि अगर मुझे केवल और केवल मैं अगर केवल दो वाले पार्ट में जाऊंगा, जैसे मुझे मान लेते हैं सम ऑफ रूट पता है, यानी कि अल्फा बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है, और मुझे दोस्तों क्या करना है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो मैं कैसे निकालता हूँ इसको, सिंपली ऐसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज S1। ठीक है। इनटू हो जाएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि S2 बराबर 0। इस तरह से दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जनरली दोस्तों यही क्या रहता है, इसका बेसिक तरीका रहता है। ठीक है। तो ये दोस्तों इसका तरीका यहाँ पर रहता है। तो हमें भी दोस्तों इसमें यही करना होगा कि अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूंगा क्यूबिक इक्वेशन में, तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, इसको ऐसा लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर S3 आ जाएगा। ठीक है। मतलब इसको आप इस तरह से मान लीजिए कि सम ऑफ ऑल रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम, सम ऑफ ऑल रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम, सम ऑफ ऑल रूट्स टेकिंग थ्री एट ए टाइम। तो थ्री एट ए टाइम में क्या हो जाएगा, तीन का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लेते हैं इसको मेरे को बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, अगर इसको दिखाना चाहे तो ऐसे दिखाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। इसी तरह से अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखाऊंगा, एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके। S2 का मतलब हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ओके। ऐसे करके हम इसको बनाते हैं। ठीक है। माइनस से हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली फॉर्म इक्वेशन, यानी कि मैं पॉलिनोमियल को क्या कर सकता हूँ, आसानी से फॉर्मेशन उसका कर सकता हूँ। ठीक है। ये हमारा दोस्तों क्या रहेगा, इसमें तरीका रहेगा जो आपने यहाँ पर समझना है। ओके।
तो इस तरह से दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये होता है दोस्तों आपका फॉर्मेशन। तो यहाँ पर दोस्तों हम यही चीज को पढ़ रहे हैं कि मान लेते हैं अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, लेट वी हैव अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n बी द रूट्स ऑफ nth डिग्री इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है, ध्यान रखना है दोस्तों, S1 का मतलब क्या है, ये है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 से लेकर अल्फा n। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं S2 की बात करता हूं तो दिस इज नथिंग बट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर दोस्तों कितना होगा, ये चलता चला जाएगा दोस्तों। हमने क्या लेने हैं, पेयर लेने हैं, ठीक है, अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसे दोस्तों क्या होगा, अल्फा 3 अल्फा 4 सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अगर S3 की बात करेंगे तो क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन करके दोस्तों ये चलता रहेगा। S4 की बात करेंगे तो टेकिंग 4 एट ए टाइम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, इसी तरह से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 5 ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका तरीका रहता है इसको कैलकुलेट करने का। और लास्ट में अगर मैं SN की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n, ठीक है। तो जनरली हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n। तो दोस्तों ये इसका तरीका रहेगा। तो कैसे दिखाएंगे, x1 x की पावर n माइनस s1 x की पावर n माइनस 1 प्लस s2 x की पावर n माइनस 2 माइनस s3 x की पावर n माइनस 3 से लेके दोस्तों इस तरह से चल जाएगा -1 की पावर n Sn बराबर 0। ये दोस्तों आपका इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। ओके, आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ इसी को दोस्तों हमने देखिए जनरल फॉर्म में भी दिखा रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो आप दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस s1x प्लस s2, यानी कि सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा है, तो x का क्यूब माइनस s1 एक्स स्क्वायर प्लस s2 x माइनस s3, दैट इज सम ऑफ रूट्स। देन फिर उसके बाद प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स टेकिंग एट 2 एट अ टाइम एंड सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, दैट इज फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरह से आप दोस्तों इस तरह से दिखा सकते हैं। तो क्यूबिक का ऐसे ही अगर आप बाइक्वाड्रेटिक का दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखो ऐसे दिखाएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो इसको दिखाने का तरीका ये रहेगा। S1 का मतलब इन सबका सम कर देंगे, S2 का मतलब ये आपके पास 4 हैं टेकिंग 2 एट ए टाइम, टेकिंग 2 एट ए टाइम का मतलब हो गया 4C2, यानी कि आपके बनेंगे कुल 6 पेयर। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा ऐसे करके अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, ठीक है, फिर बीटा डेल्टा ऐसे करके बनेंगे, टोटल 6 बनेंगे। फिर 3 वाले में जाएंगे तो अल्फा बीटा गामा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे करके हम दोस्तों यहाँ पर बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फॉर्म कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, वी कैन फॉर्म पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको डिफाइन करते हैं। यहां तक दोस्तों आपको क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? अब दोस्तों बारी आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की, ठीक है ना। चलिए इस पर बेस में आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाकी देखिए हम इसको देख लेंगे। चलो मान लेते हैं दोस्तों एक इक्वेशन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में मान लेते हैं कभी कभी दोस्तों आपसे दिया हुआ है कि इफ वी हैव लेट वी हैव सम ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स बराबर दोस्तों आपको 5 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे कोई बोलेगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करो, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इंटू एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोस्तों फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज सम ऑफ रूट्स, मान लेते हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स। सो इस तरह से दोस्तों अभी क्या करेंगे, इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। 3 वाली बना लेंगे। चलो एक 3 वाली बताते हैं उसको किस तरह से बनाएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं थोड़ा सा अच्छे वाला बताते हैं। इफ मान लेते हैं ए कॉमा जी कॉमा एच, ये दोस्तों है एपी जीपी और एचपी, ठीक है ना, मतलब कि एम जीएम और एचएम जो हमने पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। 3 नंबर के मान लेते हैं ए बी सी, ये 3 नंबर के अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं आपको बनानी है कि इन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों आपने बनानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन दोस्तों बनानी है जिसके ये रूट्स हो, ठीक है, जिसके रूट्स हो आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। आपको दिया हुआ है ए जी एम, यानी कि आपको ए एम दिया हुआ है, ठीक है, जीएम दिया हुआ है और एचएम दिया हुआ है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन को हमने ए से दिखाया है, ज्योमेट्रिक मीन को जी से दिखाया है और हार्मोनिक मीन को मैंने एस से दिखाया है, ठीक है ना। और ये इन 3 पॉजिटिव नंबर के अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है। अब आपने ऐसी इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है जिसके ये तीनों के तीनों रूट्स हो। ओके, कैसे बनाएंगे अब इस इक्वेशन को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ये तीनों इसके रूट्स हैं। तो हमें दोस्तों पहले क्या होता है, हमारी जो इक्वेशन फॉर्म होगी जिसके 3 रूट्स हैं, कैसे बनती है? सिंपली अगर हमारे पास एबीसी रूट है तो कैसे बनेगी? पहले निकलेंगे एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स, देखो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस, फिर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम विद सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू कितना हो जाएगा एक्स माइनस क्या हो जाएगा ए बी सी बराबर 0। ये दोस्तों हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, यहां पर से इसको फॉर्म करना होगा। कैसे कैसे करूंगा? सबसे पहले दोस्तों मुझे दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन, हमें दिया हुआ है ए एम, दिस इज ए। ये वैल्यू क्या होती है अर्थमेटिक मीन? 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 3, यानी कि यहां से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा थ्राइस ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 1। ओके, यानी कि मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई, सम ऑफ रूट्स मुझे मिल गया, इसकी जगह पे मैं 3 रखूंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल अब ये निकालता हूँ, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकालना है। नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं 3 नंबर हैं ए बी सी, अगर आप इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। ये क्या होता है, इन तीनों का प्रोडक्ट और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से आप देखिए, तो ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी का क्यूब, यानी कि मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट भी मिल गया। 2 चीजें तो मुझे मिल गई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। इसको कैसे निकालूंगा? तो देखो हम जानते हैं भाई 3 का हार्मोनिक मीन निकालना है, 3 नंबर्स हैं, तो हार्मोनिक मीन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ए बी सी का अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो 1/h, यानी कि 1/ हार्मोनिक मीन, इनके रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है भाई। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं ए बी सी अगर हार्मोनिक मीन में है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो अरिथमेटिक मीन में होता है, तो इस तरह से निकलता है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो इस 3 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 3/h। नाउ सॉल्व इट, नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, नाउ ए बी सी फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट दिस इज जी क्यू। ओके, तो यहां से दोस्तों आ जाएगा 3/h बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी जी क्यूब। तो यहां से ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा 3 g³ अपॉन h। और फाइनली हमें दोस्तों ये भी मिल गया, ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, ये सारी तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है, इस इक्वेशन में दोस्तों मुझे रख देंगे, ठीक है। तो मैं नीचे रखूंगा, चलो ये बात जरा सा देख लेते हैं साइड में, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो फाइनली वी हैव इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी बराबर 0। यहाँ पर दोस्तों इसकी वैल्यू को रख देंगे, दिस विल गिव अस, यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 3a इंटू एक्स स्क्वायर पहला प्लस, नाउ दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दोस्तों ये है थ्राइस ऑफ जी क्यूब डिवाइडेड बाय एच इंटू एक्स, और एबीसी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है जी क्यूब। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन वी हैव। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर
ए बी सी आपके 3 पॉजिटिव नंबर हैं सच दैट कि ए जी और एच आर रिस्पेक्टिवली अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ दीज 3 नंबर। तो इनसे दोस्तों कौन सी इक्वेशन बनेगी, या वो कौन सी क्वाड्रेटिक या कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जिसके वो रूट्स होंगे, तो ये वाली होगी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी दोस्तों पूछा जा सकता है। ठीक है, हम इसको 2 में भी बना सकते हैं। 2 वाली तो मैंने दोस्तों आपको एपीजीपी में ऑलरेडी बताई है। ठीक है, और लेकिन ये 3 वाली है, तो 3 वाली को भी आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3g³ अपॉन h इंटू एक्स माइनस g³। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, सो इस तरह से दोस्तों हम इसको बना सकते हैं। यहां पर किसी को कोई डाउट है? चलिए, इसके बाद अब दोस्तों बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके उसके रूट्स निकालना बड़ा आसान होता है और उसको सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली मेथड होती है उसका यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन को कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कभी कभार आपसे बोला जाता है कि भाई आप वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हो। ठीक है, या फिर आप एक ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर हो। ठीक है, तो इस तरह के आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बहुत आसान है दोस्तों। जैसे सबसे पहला आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन इनटू अनदर इक्वेशन whose roots are the reciprocals of the roots of given equation। यानी कि आपने एक गिवन इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हो। यानी कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो इसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा हो। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, कभी कभार लॉन्गर मेथड का यूज करते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली ये करना है कि यहाँ पर देखिए आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करना है यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, रूट्स को हम कैसे दिखाएंगे, y बराबर 1 अपॉन एक्स। तो यानी कि x की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 1 अपॉन वाई रखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों x की जगह पे 1 अपॉन वाई रखें तो आपको क्या मिलेगा? देखिए आपके सामने इक्वेशन है भाई एफ एक्स बराबर है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 से लेके दोस्तों यहाँ पर an है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको y बराबर आपने एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स इसके रूट्स के जस्ट उल्टे हों। ठीक है, तो मैं y की जगह पे 1 अपॉन एक्स, यानी कि x की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 अपॉन वाई रखना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, x को सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, x की जगह पे अगर मैं 1 अपॉन वाई लिखूं, देखो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा a 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1, चलता चलाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम करेंगे तो y की पावर n यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखिए कैसा बन जाएगा, a0 a1, यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस अगला आ जाएगा a2 y स्क्वायर, लास्ट में क्या आ जाएगा an y की पावर n बराबर 0। तो ये आपकी दोस्तों क्या आ गई, गिवन इक्वेशन आ गई डायरेक्टली। ठीक है ना, लेकिन अब मैं y तो मैंने कुछ और माना है। ठीक है, तो मैं काम करूंगा, डायरेक्ट निकालूंगा। डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा, 1 अपॉन एक्स रख दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। ये तो खाली दिखाने के लिए है कि आप क्या करेंगे, y की जगह पे 1 अपॉन एक्स रख के और x की जगह पे 1 अपॉन वाई रख के करेंगे। तो आपने सिंपली करना क्या होगा कि आपको जब भी कोई इक्वेशन दी होगी और आपको दोस्तों उसके रेसिप्रोकल निकालने हैं, रूट्स के, मतलब ऐसे रूट्स निकालने हैं जो कि इसके रेसिप्रोकल हो, तो आप x को किससे रिप्लेस कर दो, 1 अपॉन एक्स से कर दो, उसके बाद उसको सॉल्व कर दो, तो आपको वो इक्वेशन दोस्तों सिंपली मिल जाएगी और आपको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि आपने निकालना है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है बराबर 0 है। आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स इसके रूट्स के रेसिप्रोकल हो। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह पे क्या रख देना है, 1 अपॉन एक्स रख देना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 5 अपॉन एक्स प्लस 6 बराबर 0। नाउ टेक एलसीएम, ये हो जाएगा 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर बराबर 0। सो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पे क्या कर देना है, 1 अपॉन एक्स कर देना है। ठीक है, तो काफी अच्छा रहता है इस तरह से इसको निकालना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि भाई इसको किस तरह से किया जाएगा। चलिए देखते हैं।
ठीक है। तो आप अगर इसके रूट्स निकालेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे, जैसे इसके रूट्स आपके क्या है 2 और 3 हैं, तो इसके रूट्स क्या होंगे 1/2, 1/3 हो जाएंगे, यानी कि इसके रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे। इस तरह से दोस्तों आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं अब आपने क्या करना है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी इन एचपी। अब देखिए आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, आपने वो कंडीशन निकालनी है कि सो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी इन एचपी, इसके रूट्स आपके एचपी में हो, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर एपी में होता तब तो बड़ा आसान था, हम सिंपली क्या करते इसके रूट्स मानते, इसके 3 रूट्स होते, तो हम सिंपली क्या करते भाई 3 रूट है, हम उसको ऐसे मानते, एक को मानते माइनस डी, एक को ए और ए प्लस डी मान लेते। लेकिन भैया ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और हमें ये भी पता है कि अगर इसके रूट्स को एचपी में है तो उनका रेसिप्रोकल किस में होगा, डेफिनेटली एपी में होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करूंगा कि इसके जो रूट्स हैं वो जो अगली इक्वेशन जो आएगी उसके रूट्स के रेसिप्रोकल हो, और उनको मैं क्या करूंगा एपी में रखूंगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल का है। अगर डायरेक्टली आपसे एपी पूछा जाता तो आप सिंपली क्या करते, वो कंडीशन के लिए आप सिंपली करते, मान लेते 3 रूट हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मान लेते, उसके बाद इनका सम करके इनका प्रोडक्ट करके आप क्या कर लेते, कंडीशन को फाइंड आउट कर लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एचपी में कह रहा है तो पहले मुझे इसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स इनके रूट्स के उल्टे हों, और देन उसमें एपी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा, देखो सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर से x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा 1/x से, तो हो जाएगा भाई 1/x का क्यूब माइनस p बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस q बट्टे x माइनस r बराबर 0। ठीक है, तरीका ये रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके दोस्तों यहाँ पर से हो जाएगा 1 माइनस जगह भाई पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स क्यूब बराबर 0। ना यहाँ से दोस्तों आप इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस कॉमन लेके, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्यूब है तो इस वाले टर्म को आगे से रखेंगे, माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 बराबर 0। नाउ वी हैव इक्वेशन, अब हमारे पास आ गई इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन जिसको हमें चाहिए था। अब मान लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो आपको एपी में निकालने हैं, तभी जाके इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एचपी में आएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके जो रूट्स हैं वो एपी में है, तो लेट वो जो रूट है वो है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। हमेशा दोस्तों मानने का तरीका ये रहता है, क्योंकि जब हम सपोज करते हैं या मानते हैं तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने चूज करना है। ठीक है, अब इसको चूज करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, उससे हमारे काम आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है दोस्तों, ये होता है ए माइनस डी, ए प्लस डी, दैट इज द सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय आर है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस क्यू अपॉन आर, अभी हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सो फाइनली दोस्तों ये देखो, ये और एक कट जाएगा, यह आ जाएगा 3a बराबर दिस इज क्यू अपॉन आर। ओके, सो यहां से जो a है, a बराबर आ गया q अपॉन 3r। यह ठीक है, अब ये जो a है, इसे जस्ट कल भी हमने दोस्तों ऐसी क्वेश्चन किया था, ये a इसका रूट है, इसका रूट है ये, तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। इसको अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम x को a से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से आप लिख देंगे आर ए क्यूब माइनस क्यू ए स्क्वायर प्लस पी ए माइनस 1 बराबर 0। जब भी दोस्तों कंडीशन निकालनी होती है तो आपने x को एनवेलप करके जितने भी जो कोफिशिएंट हैं, ये जो कोफिशिएंट है इनके बीच में रिलेशन निकालना होता है। पी क्यू आर के बीच में मुझे फाइनली रिलेशन निकालना है, इसमें आपका एमसीक्यू ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, कुछ रिलेशन दे देंगे, आपको निकालना होगा, तो करना क्या है, तरीका यही रहता है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, a बराबर लिख देंगे क्यू बट्टे 3r, बस यहाँ पर से रख दो, तो ये हो जाएगा q अपॉन 3r का होल क्यूब माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 3r का स्क्वायर प्लस p इंटू क्यू अपॉन 3r माइनस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा क्यू क्यू डिवाइड में देखो भाई 27, दिस इज आर स्क्वायर, एक आर से मैं आर काट दूंगा, माइनस क्यू और दिस इज अगेन क्यूब डिवाइड में 9r स्क्वायर प्लस पी क्यू अपॉन 3r माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको
थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम 27 ही आएगा, तो क्यूब क्यूब माइनस 9×3 = 27 प्लस 3 नंबर 27 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 PQ, साथ में आर स्क्वायर भी आएगा तो PQR हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 27R²। सो फाइनली क्यू क्यूब माइनस में है, तो आप इसको सिंपली यहाँ पर ऐसे ऐसा लिख लो, -2³ प्लस 9PQR माइनस 27R² बराबर 0। दिस इज आंसर। आप चाहो तो ये माइनस को ले लो, इधर को इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये जाएगा 2³ माइनस 9PQR प्लस 27R² बराबर 0। हेंस दिस इज द रिलेशन, ये आपका रिलेशन। ठीक, तो इस तरह से आप इन रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पहला हो गया, पहला ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा। ठीक है, तो समझ में आया भाई ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। सो दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन है किसके बीच में, ये रिलेशन है इन सब के बीच में, यानी कि पी क्यू आर के बीच में, सो दैट कि इस इक्वेशन के रूट्स एचपी में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, ये रिलेशन इनके बीच में होना चाहिए। सो दिस इज अ कंडीशन, और यू कैन से रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड आर। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया पहला ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही फिर हम बात करेंगे दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव टू द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी कि आपने ऐसे निकालना है कि भैया जिसके रूट्स क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि y बराबर -x, यानी कि x की जगह पे -y रखना होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, x की जगह पे -x रखना होगा। ठीक है, आप y बराबर -x रखो, x को आप इधर लाओ। ठीक है, एंड बाद में आप फाइनली क्या करो, शॉर्टकट में x की जगह पे -x रखो। तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, गिवन है, मान लेते हैं मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, और मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स इसके रूट्स के नेगेटिव हो। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है, तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट -α, -बीटा हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, -x से। जैसे मुझे कोई कहता है भाई x² - 5x + 6 है, अब ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स क्या हो, इसके नेगेटिव हो, तो मैं क्या करूंगा, x को रिप्लेस कर दूंगा -x से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +5x + 6 बराबर 0। तो जाएगा भैया x² + 5x + 6 बराबर 0। अब आप इसके अगर रूट्स निकालेंगे, जैसे इसके रूट है 3,2, तो इसके आएंगे -3, -2। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, तो करना क्या है, x को रिप्लेस कर देना है -x से। इसको ट्राई करते हैं, चलिए। जैसे आपके सामने एक इक्वेशन है, देखो, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट। जैसे ये आपके सामने एक इक्वेशन है, तो आपने क्या किया, जस्ट x को किससे रिप्लेस कर दिया, -x से। उसके बाद ये माइनस को आपने ये माइनस को इधर भी भेज देना है, तो फाइनली दोस्तों आपके पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो इसके जो भी रूट्स आएंगे, इसके रूट्स और इसके रूट्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के में नेगेटिव साइन से डिफर करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव साइन से डिफर करेंगे। ठीक हो गया, तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया अगला ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद देखो अगला क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी कि आपके पास दोस्तों कोई इक्वेशन f(x) कोई भी हो, ठीक है। इसके बाद आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स इसके स्क्वायर हो, इसके रूट्स के स्क्वायर हो। मान लेते हैं अगर इसके रूट अल्फा बीटा हो, तो इसके क्या हो, अल्फा² और बीटा² हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका तरीका क्या रहेगा, सिंपली आपने y बराबर क्या रखना होगा, x²। तो फाइनली x बराबर आपने क्या रखना होगा, √y। तो अल्टीमेटली आप x की जगह पे क्या रख देंगे, √x रख देंगे। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा। अब आप क्या करेंगे, x की जगह पे √x रखेंगे, तो आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x को किससे रिप्लेस करना होगा, √x से रिप्लेस कर देना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, चलिए देखते हैं जैसे कैसे आएगा। जैसे मेरे पास x² - 5x + 6, इसी को देखते हैं, बार बार ये एग्जांपल है। तो अब जैसे इसके जो भी रूट्स हैं, आपने एक ऐसी इक्वेशन निकालनी जिसके रूट्स इसके रूट्स के स्क्वायर हो। तो यानी कि आप x को किससे रिप्लेस कर दो, रूट से। तो जगह √x² - 5√x + 6 बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 5√x + 6 बराबर 0। अभी आया नहीं आंसर, आप क्या करेंगे, x + 6 बराबर क्या लिख देंगे, 5√x। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव यू x + 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25x।
ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 × 36 प्लस 2 × 12 एक्स बराबर हो गया 25x। नाउ एक्स स्क्वायर ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -13x प्लस 36 बराबर 0। तो ये आ जाएगी वो इक्वेशन। ठीक हो गया, तो ऐसे करके आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है। तो अगर इसके रूट मान लेते हैं 2, 3 है तो इसके आपके क्या होंगे 4, 9 हो जाएंगे। ठीक, तो ये इसका तरीका रहेगा। यहां पर तक दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऐसे दोस्तों जैसे आपके सामने एक इक्वेशन है, फॉर्म एन इक्वेशन हु रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपने क्या करनी है, आपने फॉर्म करनी है वो इक्वेशन जिसके रूट्स इसके क्या है, स्क्वायर हैं। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, x को जस्ट रिप्लेस कर देना है रूट x और कुछ नहीं। ठीक है, आप x को रूट x कर दीजिए तो हो जाएगा भाई रूट x का क्यूब -6 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 11 रूट एक्स -6 बराबर 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा लंबा पड़ता है ये, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इट इज x रूट x, क्योंकि x रूट x का क्यूब है ना। ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस दिस विल बी 6x प्लस 11 रूट x -6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से ये x रूट x है, ये है, तो आप इसको साथ ले लो, x रूट x प्लस 11 रूट x, इसको साथ ले लेते हैं, बराबर इसको इधर ही ले जाओ। चलो ये हो जाएगा 6x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों रूट x, यहाँ पर ये रूट x है, ये रूट x को कॉमन ले लो तो x प्लस 11 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11 का होल स्क्वायर इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 36। यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको खोल लो तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 121 प्लस 22x बराबर 36 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ एक्स क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 121x बराबर 36x स्क्वायर प्लस 36 दूनी 72x प्लस 36। तो यहाँ से x क्यूब और ये इधर को चला जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 121 में से 72 गया तो आपका कितना बचा 45x माइनस 36 बराबर 0। तो ये आपकी वो इक्वेशन है। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करेंगे दोस्तों, अगला वाला है, अगला वाला ट्रांसफॉर्मेशन है कि भैया आपने उस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है जिसके रूट्स इसके गिवन इक्वेशन के क्यूब में हो। तो क्यूब में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y बराबर एक्स क्यूब, सो x बराबर क्या हो जाएगा y की पावर 1/3। सो अल्टीमेटली आपको x की जगह पे डायरेक्टली क्या रखना होगा, x की पावर 1/3 रखना होगा। इस तरह से आप इसको दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जनरली आपका 1/2 तक ही आता है, 1/3 तक भी आएगा तो आप इस तरह से इसको करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आप क्या कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द क्यूब ऑफ, इस तरह से। ठीक है, इसको आप एक काम करिएगा, खुद निकालिएगा। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका क्या आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, x की जगह पे 1/3 रख देना है। इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर क्या है, आप इसको जरा ट्राई करिएगा खुद ही। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपको, आप खुद करेंगे। ठीक है, इसको आप करेंगे 3a² d माइनस 3ab से सॉल्व करके देखना, प्लस b³ प्लस x इंटू 3ad² माइनस 3bcd प्लस c³ प्लस d³ बराबर 0। तो ये इसका आंसर है, इसको ट्राई करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों,
खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे। हम जितने भी रियल कोफिशिएंट है उसको लेकर चलेंगे और उसके रूट्स को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों जो आपका क्या होता है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, जिसको हम कैसे दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से दिखाते हैं, जहां पर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लेकिन ए बी सी सारे के सारे क्या होंगे, रियल कोफिशिएंट होंगे, सारे के सारे रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों ये क्वांटिटी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, ये दोस्तों क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आप लगाएंगे सरदाराचार्य फॉर्मूला। आप इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको याद होगा, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों, x की वैल्यूज हैं। x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, दो। तो दो वैल्यू क्या है, एक्चुअली वो अल्फा और बीटा है, यानी कि रूट से। तो एक रूट आ जाएगा ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो पहले तो दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। इसका नेचर क्या है, सबसे पहले आप देखिए यहीं पर ही, जैसे हमारा भाई अल्फा बराबर आया माइनस बी प्लस माइनस, मैं एक काम करता हूँ एक्स ही रख देता हूँ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों ये आया हमारे रूट्स आए, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट अल्फा और बीटा यहीं पर रख देते हैं, ठीक है ना। अब इसके नेचर, थोड़ा सा इसका नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसको और अच्छे से समझेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक। देखिए पहली बात अगर d ग्रेटर देन 0 है, ये डिस्क्रिमिनेंट है दोस्तों, ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि काफी हद तक दोस्तों हर चीज इसी पे डिपेंड करती है। अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a है, ठीक है। अगर d दोस्तों आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दोस्तों ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है, तो आपके जो रूट्स होंगे दोस्तों क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स आपके क्या आएंगे, रियल आएंगे, क्योंकि अंडर रूट में पॉजिटिव क्वांटिटी है, रियल होंगे, और साथ ही साथ दोस्तों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, पहली बात, ठीक है। एक रूट होगा आपका माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन ए, और जो दूसरा रूट होगा वो होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन ए, ये 100% होना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है कि अगर डी 0 हो जाए, सोचो अगर यहाँ पर डी 0 हो जाए, तो इस केस में ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली माइनस बी अपॉन 2, यानी कि दोनों रूट्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल तो होंगे साथ ही साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर डी बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि अगर दोस्तों ये डी लेस देन 0 हो जाए, यानी कि एक नेगेटिव नंबर हो जाए, तो इस केस में रूट्स आपके दोस्तों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट इसको यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, देखिए हर रियल नंबर अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे मैं कहता हूँ भाई 2, ये भी आपका क्या है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 2 प्लस 3i अगर मैं बोलूंगा, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, नॉन जीरो है। तो मैं यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि यहां पर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो आपको 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i इस तरह के मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 भी अपने आप में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको यहाँ पर अच्छे से डिफाइन करना जरूरी रहता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई हर रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस i 0 लिख सकता हूँ, तो इस केस में क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है ना। तो ये चीज समझनी है। तो अगर d लेस देन 0 है, तो आपको क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, एक तरह से। इसके बाद अगला है रूट्स आर रेशनल, ठीक है, इफ एबीसी आर रेशनल एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ पर समझना है इस चीज को, इसको मिटा देते हैं एक बार, एक काम करते हैं, इसको हटाई दो, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट ये कहता है कि रूट्स आर रेशनल, रूट्स रेशनल होंगे, इसके लिए एबीसी को भी दोस्तों रेशनल होना पड़ेगा और डी को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए भाई x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d अपॉन 2a। तो ये रूट्स रेशनल कब होंगे, जब दोस्तों d क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर।
एज वेल एज जो ए और बी हैं इनको भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल होना पड़ेगा, तभी जाके तो सॉल्व होगा ना। इनमें से अगर कोई एक रेशनल नंबर हो गया तो फिर भैया वो रेशनल कैसे आएगा ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि रूट्स आर रेशनल, अगर ए बी सी रेशनल है, साथ ही साथ डी को क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि डी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर √3 आ गया तो वी विल गेट अ सर्ड्स, ठीक है ना, यानी कि इरेशनल नंबर दोस्तों हमें मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर रूट्स इस तरह की फॉर्म में है p+√q, ठीक है, और ए बी सी आर रेशनल है एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो दोस्तों हमें रूट इस तरह के फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि ये आपके हमें हमें क्या मिलेंगे, इरेशनल टाइप की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अगर डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो उस केस में हमें रूट इस तरह की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा वो है कॉन्सेप्ट, अगर a बराबर है 1 और b और c इंटीजर है एंड द रूट्स आर रेशनल नंबर, और रूट्स आपके रेशनल नंबर आते हैं, इसका मतलब ये है कि रूट्स पक्का क्या होंगे, इंटीजर होंगे, यानी कि रूट्स आपके 2 3 4 5 6 -2 -3 इस तरह की फॉर्म में होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह से आती है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, और इसमें a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, और a b c ये सारे के सारे इंटीजर है, ये सब क्या है, इंटीजर है, इंक्लूडिंग a बराबर 1, और ये आपका बिल्कुल मतलब रूट्स आपके क्या आते हैं, रेशनल आते हैं, यानी कि जो अल्फा और बीटा है ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर आते हैं। कैसे आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं। इसका मतलब ये है कि रूट पक्का क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। तो रेशनल आएंगे तो रेशनल के अंदर भी हम उसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। रेशनल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑलरेडी है कि डी क्या रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पहले पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि अगर a बराबर 1 और b और c इंटीजर है, ठीक, सो रूट्स आर रेशनल नंबर एंड दीज रूट्स मस्ट बी इंटीजर, ये रूट्स आपके रेशनल नंबर होंगे और रूट्स पक्का क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे हम यहाँ पर अगर मैं इसी की बात करूँ, जैसे x² - 5x + 6 है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोस्तों a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, b आपका कितना है, 5, और c कितना है, 6 है। अब a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b और c दोस्तों क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, देख रहे हो। तो अब अगर मैं इसके रूट्स की मैं बात करूं तो रूट्स आपके क्या आते हैं इसके दोस्तों, 3 और 2 आते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट्स हैं है तो रेशनल नंबर, लेकिन पक्का क्या है, ये इंटीजर है, इंटीजर की फॉर्म में आ रहे हैं। अब इसके रूट्स ऐसे नहीं आ सकते भाई, 3/2 2/3 इस तरह के नहीं आ सकते, पक्का क्या है, वो आपके क्या आएंगे, इंटीजर ही आएंगे, ठीक। तो ये आपने ध्यान में रखना है, अगर रूट्स रेशनल नंबर आ रहे हैं तो पक्का क्या होंगे, वो इंटीजर होंगे, ये आपने क्लियर करना है इस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से आप समझेंगे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें मोर देन 2 रूट्स हैं, देन वो आइडेंटिटी होगी, एंड इसका मतलब है कि एबीसी क्या होगा, बराबर 0 होगा। समझ रहे हैं इस चीज का मतलब, आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं ना। आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे मैं कहता हूँ sin² x प्लस cos² x बराबर है 1, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि x की ऑल वैल्यूज के लिए LHS और RHS हमेशा बराबर होते हैं। x की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कोई भी नंबर रखो, LHS और हमेशा क्या होते हैं, RHS बराबर होते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। अब ऐसे ही इक्वेशन की मैं बात करूं, इक्वेशन में x² - 5x + 6 बराबर 0 है, ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की केवल 2 वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है, एक 2 है, एक 3 है। 2 और 3 के लिए ही दोस्तों ये 0 आ सकता है, लेकिन मान लो कि 2 और 3 के अलावा भी एक और रूट आ गया जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर ये इक्वेशन नहीं रह जाएगी, ये क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। और आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, बोथ साइड बराबर आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए हमेशा, यानी कि ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। अभी किस वे में पॉसिबल है, जब ए बी सी तीनों के तीनों क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसी केस में ये पॉसिबल है। यानी कि कोई इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन में कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं मैक्सिमम, अगर 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन ना रह के क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। और आइडेंटिटी के लिए क्या होना जरूरी है भैया, x² + bx + c बराबर 0 होना चाहिए, x की हर वैल्यू के लिए, x की हर वैल्यू के लिए इसको 0 आना चाहिए। अब ये पॉसिबल है, नहीं है। वो किस केस में पॉसिबल है, जब a b c तीनों के तीनों क्या हो, 0 के बराबर हो, उसी केस में दोस्तों ये क्या होगा, पॉसिबल होगा।
ठीक है। So for seventh point is also very important. If a quadratic equation x has more than two roots, then it is an identity in x, and it simply means that abc बराबर 0. ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए. Okay, so this is nature of roots. इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दोस्तों ग्राफ की. ठीक है, ये भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, जैसे कि fx बराबर, अगर मैं इसको दोस्तों मैं अगर fx की फॉर्म में लिख लूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब बराबर दोस्तों अगर मैं इसको fx मान लूं, fx यानी कि y मान लूं, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है. और जहां पर एबीसी तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर है. ठीक है, तो इसका दोस्तों मुझे ग्राफ को देखना है कि भाई इसका ग्राफ क्या होता है. ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है. ठीक है, तो दोस्तों ये आपका एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. ये बहुत अच्छे से दोस्तों आपने ध्यान रखना है. पैराबोला, पैराबोला जिसको हम कोनिक सेक्शन का एक पार्ट बोलते हैं, कोनिक सेक्शन का एक पार्ट होता है. आगे जाके दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहीं पर ही थोड़ा सा जानना है. ये दोस्तों एक अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला को एक रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना. यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत आसान है दोस्तों. जैसे कि y है, y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है. तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, y में a मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ऐसे लिखेंगे. नाउ अब मैं इसको एग्जैक्ट स्क्वायर दोस्तों मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले पार्ट को हम देखते हैं. यहाँ पर दोस्तों ट्वाइस ए बी होना चाहिए, तो यानी कि 2 की कमी है, तो बी अपॉन ए एक्स है, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर को मैं ऐड भी करूंगा और b अपॉन 2a के होल स्क्वायर को मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा. तरीका ये रहता है. ठीक है, एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना सीखो, इंटीग्रेशन में काफी काम आएगा और भी कई जगह पे काम आएगा. ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको बनाएंगे. तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा y बराबर a, इन तीनों को लेके दोस्तों क्या बनेगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर से इसको सॉल्व करेंगे c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 4, ये दिस इज यहाँ पर दोस्तों a इधर भी जाएगा मल्टीप्लाई में. ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 4a ही लिख देता हूँ क्योंकि a से ही नीचे कट जाएगा. और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 4ac, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है ऑलरेडी, माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर. ठीक है, इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ तो इस ये इधर आ जाएगा दोस्तों, ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा. तो मैं इसको यहाँ पर माइनस का मैं प्लस कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को एज इट इज ले आता हूँ, यहाँ पर माइनस का मैं साइन चेंज कर देता हूँ. ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a ऐसे करके लिख देता हूँ मैं इसको. तो हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर. ये इस तरह का फॉर्म बन जाएगी. ठीक है, तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, अगर मैं इस पूरे पार्ट को अगर मैं x मान लूं, इस पूरे को अगर मैं कैपिटल X मान लूं और इस पूरे को मैं दोस्तों अगर कैपिटल Y मान लूं, तो ये दोस्तों आपका एक तरह से एक पैराबोला को दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एक पैराबोला को दोस्तों रिप्रेजेंट करता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा. मैंने कुछ नहीं किया, इसके ओरिजिन को दोस्तों शिफ्ट कर दिया. ठीक है ना, इसका ओरिजिन मैंने कितना शिफ्ट किया है, x प्लस बी अपॉन 2a है, उसको मैंने कैपिटल X मान लिया. और यहाँ पर दोस्तों मैंने y प्लस, इसको दोस्तों क्या लिखते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो d अपॉन 4a है,
इसको मैंने y मान लिया, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, x बराबर कितना शिफ्ट कर दिया, x माइनस बी अपॉन 2a, और y बराबर y माइनस y बराबर हो जाएगा कैपिटल Y माइनस डी अपॉन 4a, इतना मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। थोड़ा बहुत कोनिक्स समझेंगे तो ये दोस्तों आपका एक पैराबोला बन जाएगा, इतना आपने समझना है, ठीक है। अब ये दोस्तों जो पैराबोला होगा, ये एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, ये जो पैराबोला है ये क्या होगा, ये अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। देखो इसको समझो, मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा ग्राफ बना लेता हूं। देखो ये क्या होगा इस तरह से, देखिए इसको समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसको, बहुत आसान है, एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। देखो यहां पर दोस्तों हमने इसको ऐसे लिखा है, दीज आर द, अगर जैसे मैं इसकी बात करूं, जैसे ये एक्स माई प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है, मैंने इसको इतना शिफ्ट किया है। तो आप अगर देखें तो इसके वर्टेक्स के अगर मैं की बात करूं तो ये है माइनस बी अपॉन 2a, इतना शिफ्ट हुआ है, और दूसरा कितना हुआ है, ये हुआ है माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac, यानी कि d अपॉन 4a, इतना ये दोस्तों शिफ्ट हो गया, ठीक है। यानी कि दीज आर द वर्टेक्स, वर्टेक्स हैं पैराबोला के, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ऐसे निकालते हैं वर्टेक्स को, ठीक है। जनरली कैसे निकालता है, जैसे अगर आपसे कोई बोलता है भाई वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है ए इंटू एक्स माइनस एल्फा, ठीक है, या वाई माइनस बीटा बराबर ए इंटू एक्स माइनस एल्फा, तो इसका मतलब है कि अल्फा कॉमा बीटा पे क्या है, इसके वर्टेक्स लाई करते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स का मतलब है जहां पर आपका पैराबोला है, ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड से भी, ठीक। अब इसके बारे में फिर बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये वाला है, अब यहाँ पर जो ए है इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मान लेते हैं ये ए है आपका पॉजिटिव, ए केस देखते हैं कि ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो दोस्तों कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। ये कैसा होने वाला है, अपवर्ड पैराबोला होने वाला है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो पहले मुझे इनकी दोनों की पोजीशन को ध्यान रखना होगा, किसका वर्टेक्स कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। बेसिकली मुझे देखना है ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है, ऊपर होगा या नीचे होगा, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक। पहली बात तो पैराबोला कैसे होने वाला है, अपवर्ड, क्योंकि ए क्या है, पॉजिटिव, जब ए पॉजिटिव होता है तो कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये कहां पर होगा, देखो ये बी है, ये कुछ भी हो, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए क्या है, पॉजिटिव है, मान लेते हैं ए को, बी को भी पॉजिटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि हमने ए पॉजिटिव माना है, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, पक्का नेगेटिव होगा, टोटल क्या हो गया, नेगेटिव। डी डिस्क्रिमिनेंट, हम रियल नंबर का लेके चल रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव है, और साथ ही साथ दोस्तों ए है, ए भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये टोटल क्या आ गया, एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव आ गया, समझ रहे हो, यानी कि ये यहाँ रहेगा। अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि भाई बी आपका क्या हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव का क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रहने वाला, यानी कि या तो यहाँ पर, तो ये या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, कहीं भी मान लो, मान लेते हैं यहाँ है, तो चलो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कहीं पर है, या चलो एक काम करते हैं यहीं पर मान लेते हैं, दिखाने के लिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, तो यहाँ पर कहीं पर होंगे माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, यहाँ पर होगा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होगा, तो दोस्तों पैराबोला ऊपर की ओर को जाएगा, ऐसे देखो ये ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो हमने आपको दोस्तों बताया था कि जब भी कर्व एक्स एक्सिस पर कट करता है तो जहां पर कट करता है वहीं पर ही क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा पर कट करेंगे, ये अल्फा बीटा क्या होंगे, इस एक्सप्रेशन के रूट होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना एक्सप्रेशन, इसके दोस्तों ये रूट होंगे, ठीक हो गया। अब आपको यहां से क्या चीजें पता लगी, देखो यहां से आपको ये चीज पता लगी कि अल्फा और बीटा के बीच में ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये क्या है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स दोस्तों आपका क्या है, लेस देन जीरो, यानी कि क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। जबकि बीटा से आगे और अल्फा से पीछे एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, क्लियरली आप देख सकते हैं, ऊपर है ना, वाई वाला क्या है, ऊपर है, और नीचे क्या है, नेगेटिव है। तो यहां से आपका एक रूल आप आसानी से बना सकते हैं। रूल क्या है दोस्तों, रूल ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट, देखो अब रूल आप बनाना सीखो, आप ऐसे बनाना सीखोगे इसमें, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मैंने क्या लिया है, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव लिया है, ए को भी क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है
साथ ही ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि अगर अल्फा एंड बीटा रूट हैं इस तरह से कि भाई अल्फा लेस देन बीटा, हमने अल्फा को बीटा से लेस माना है, ठीक है, तो क्लियर है कि जो एफ एक्स है, अरे हट जा भाई, थोड़ा सा इधर कर देते हैं ये। तो इतना क्लियर है कि अगर x की वैल्यू अल्फा से लेके बीटा के बीच में है तो इस केस में एफ एक्स आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। देख रहे हो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, अल्फा और बीटा के बीच में एफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है या फिर x की वैल्यू लेस देन अल्फा, देखो ये क्या है, लेस देन अल्फा है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा है, ठीक है, और तो उस केस में एफ एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक हो गया। ये आप दोस्तों यहां पर से बना सकते हैं, ठीक। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ए आपका पॉजिटिव है, तो एफ एक्स आपका क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, बिटवीन अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में आपका क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। वाइल एक्स की वैल्यू लेस देन अल्फा हो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा हो, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, एफ एक्स आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो, इस तरह से दोस्तों आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, ठीक है ना। ऐसे ही अब देखो, ये तो हो गया दोस्तों आपका ये वाला ग्राफ, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों मैं दूसरा ग्राफ बना सकता हूं, देखो दूसरा ग्राफ देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देखता हूं मैं, सेकंड केस। चलिए एक केस ये हो गया, अब ऐसे ही दोस्तों देखते हैं दूसरा केस। चलो अब एक आते हैं दूसरे केस पे, ठीक है। स्टिल वी हैव सेम कंडीशन, लेट दीज आर द वर्टिसेस बी अपॉन 2a और ये है माइनस डी अपॉन 4a, ये है हमारे पास वर्टिसेस, ठीक है। मैं क्या करूंगा अब इस केस में, देखिए मेरा पहला तो है कि भैया मैं डी को तो पॉजिटिव ही मानने वाला हूं, अब मैं लेने वाला हूं ए को लेस देन जीरो, ए को लेस देन जीरो। इसका मतलब है कि मेरा जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। पैराबोला कैसा बनने वाला है, डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड अगर बनने वाला है, अब मेरे लिए ये रहेगा कि इन दोनों के साइन का क्या होगा, ठीक है। इन दोनों के साइन का क्या होने वाला है, ये ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, देखो इसको देख लेते हैं, ऊपर होगा या नीचे होगा। देखो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि ये ऊपर होने वाला है या नीचे होने वाला है। इसको देखते हैं ऊपर होगा या नीचे होगा। देखो अब बी मान लेते हैं पॉजिटिव है कुछ देर के लिए, ठीक। ए है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव आगे से क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। ए है नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है, वो तो फिक्स है पॉजिटिव है, तो ये है आपका नेगेटिव नेगेटिव, क्या आ गया, पॉजिटिव, यानी कि हो सकता है यहां हो, ठीक है। पहली कंडीशन ये आ गई, ऊपर हो सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि भैया बी हो जाए नेगेटिव, बी हो जाएगा नेगेटिव, ए है नेगेटिव, नेगेटिव 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 हो गया। अच्छा यहाँ पर इसको यहाँ होना चाहिए, उल्टा बोल दिया। और ऐसे ही दोस्तों ये तो हमेशा क्या रहने वाला, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ तो दो ही केस पॉसिबल है, एक तो यहाँ है, इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ कोई कहीं भी हो सकता है। चलो मान लेते हैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ये अब पैराबोला कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड, ये देखो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। अब अगर ये डाउनवर्ड बन गया तो ये यहाँ पर जहां पर काटेगा ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा। अल्फा को मैं मानूंगा लेस देन बीटा, सो क्लियर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर एफ एक्स लेस देन जीरो है, यहाँ पर एफ एक्स क्या है, लेस देन जीरो, दोनों साइड, ठीक। तो यहां से हमारा रूल क्या निकल के आया, रूल ये निकल के आया, रूल ये निकल के आया पहला वाला, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ए लेस देन जीरो है, ठीक है, सो उस केस में x की वैल्यू अगर अल्फा और बीटा के बीच में है तो उस केस में एफ एक्स आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। देखो ये पॉजिटिव है अल्फा और बीटा के बीच में। वाइल अगर x की वैल्यू लेस देन अल्फा है तो एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा है तो भी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। इस तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, रूल को बना सकते हैं, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है, ए की वैल्यू लेस देन जीरो है,
तो आप ध्यान रखेंगे कि रूट्स के बिटवीन में एफ एक्स पॉजिटिव होगा और रूट्स के बाहर यानी कि इस बाउंड्री में, ठीक है, एफ एक्स आपका क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है। तो ये आपका दोस्तों यहां पर कॉन्सेप्ट है जिसको आपने दोस्तों यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों आप एक चीज देखेंगे कि इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको क्या मिल रही है दोस्तों, यहां पर y की आपको एफ एक्स की आपको क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। मिनिमम एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है x, ये है y, तो दिस इज एफ एक्स। तो y की जो मिनिमम वैल्यू कितनी है दोस्तों, -d/4a। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू का कुछ पता नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कहां को जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर को जा रहा है, समझ रहे हो। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, -d/4a के बराबर होती है। किस पे, किस पे, इस पे, किस पे, x बराबर -b/2a पर। -b/2a पर y की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -d/4a होती है। ठीक हो गया, इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसी दूसरे कंडीशन से, दूसरे कंडीशन पे आपको क्या मिल रही है, यहां पर दोस्तों ये क्या है, ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज y मैक्सिमम। y मैक्सिमम कितना है, अगेन दिस इज y -d/4a, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। कितने पे, ये है -b/2a पर, -b/2 पे। मिनिमम वैल्यू कुछ पता नहीं, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स -इंफिनिटी, यानी -इंफिनिटी की ओर को जा रहा है, ठीक है, नीचे की ओर को जाएगा। तो ऐसे आपने इसको यहाँ पर समझना है। तो हम जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम रूट्स की मदद से दोस्तों आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो ये दोस्तों आपका टोटल इसका कॉन्सेप्ट है। यहां तक दोस्तों आपको क्लियर हुआ है, फिर मैं आगे बढ़ूं। अभी तक समझ में आया भाई कैसे कैसे हो रहा है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? तो देखो ये दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्मेशन किया है इक्वेशन का, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये जो ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स की मदद से दोस्तों इसको दिखाया गया है। देखिए कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपको y मिनिमम मिलता है, ठीक है, और y मैक्सिमम तक जाती है वैल्यू, ठीक है। अगर x² + bx + g है, ठीक है, तो y मिनिमम की वैल्यू इतनी होती है क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, और y मैक्सिमम इन्फाइनाइट की ओर को जाता है। लेकिन अगर a लेस देन 0 हो तो इस केस में पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, तो आपको y की यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, लेकिन जो y मिनिमम होता है वो कहाँ की ओर को जाता है, -इंफिनिटी की ओर को जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसको बहुत और अच्छे से डिफाइन किया है। अगर पैराबोला है, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है और d अगर ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, तो दोस्तों कैसे होगा, देखिए आप अभी बताया, अल्फा से लेके बीटा के बीच में इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। लेकिन x बराबर अल्फा और बीटा, यहाँ पर तो दोस्तों 0 होने वाली है, यहाँ पर तो 0 होंगे क्योंकि रूट है। और लेकिन x की वैल्यू अगर लेस देन अल्फा है तो ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन बीटा है तो भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब दोस्तों इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर जो दूसरा वाला केस देखेंगे, a लेस देन 0 वाला, तो आप देखेंगे कि भैया a और b के बीच में, यानी कि अगर ए और बी के बीच में बात करें तो ये पॉजिटिव होता है, आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। अल्फा और बीटा में तो 0 हो जाएगा क्योंकि उसके रूट्स हैं। और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन अल्फा है या फिर ग्रेटर देन बीटा है तो फिर इसका मतलब ये लेस देन 0 होने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट भी आप दोस्तों बहुत आसानी से समझेंगे। इसमें क्या है दोस्तों कि अगर d बराबर 0, अभी तक हमने पहला केस क्या लिया था, हमने लिया था कि d आपका पॉजिटिव है, तो पहला केस तो हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा केस है कि भैया डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। स्टिल वी हैव, देखिए हमारे जो क्या थे रूट, अगर हमारे वर्टेक्स की बात करें तो क्या था, -b/2a, और दूसरा था दोस्तों हमारा d/4a, ये थे ना हमारे वर्टेक्स। तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर से d बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अगर d यहाँ पर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, -b/2a
कॉमा जीरो। अब माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा जीरो का मतलब जो कि आपका डेफिनेटली किस पे लाई करेगा दोस्तों, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होंगे, दो केस बनेंगे, एक होगा ए पॉजिटिव वाला और दूसरा क्या होगा, ए नेगेटिव वाला, जैसे ऊपर बनाए। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है तो आपका कैसा बनेगा पैराबोला, ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा बनेगा, और ये केवल और केवल यहाँ पर टच करेगा। अब देखिए फिर मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ए को आपने क्या लिया, नेगेटिव लिया है, बी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसी लाइन में रहने वाला है, एक्स एक्सिस पे रहने वाला है, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, बस वो खाली दिखाने के लिए ले रखा है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको कहीं से लो, आप इसको यहाँ से भी इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको समझेंगे, इसमें सिंपली ये बोलेगा कि अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, इस फिगर में अगर ए आप देख सकते हैं ग्रेटर देन जीरो है, तो केवल केवल और केवल आपको यहां पर क्या मिलेगी दोस्तों, यहां पर आपको मिलेगी y की मिनिमम वैल्यू विच इज इक्वल्स टू जीरो। आप देख सकते हैं y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, जीरो है, जो कि कितने पर है, x बराबर माइनस बी अपॉन टू ए पर आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। आप देख सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, एक्सेप्ट दिस पॉइंट, यानी कि बी अपॉन टू ए को छोड़ के एफ एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये कौन सा केस है दोस्तों, डी बराबर जीरो वाला, यानी कि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, ए पॉजिटिव है, तो केवल x बराबर माइनस बी अपॉन टू ए को छोड़कर हमेशा एफ एक्स की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ठीक है, या फिर आप इन सभी का कंबाइन करके ये बना सकते हो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं, ये ऐसे ही बना सकते हैं, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है ऐसे भी आ सकता है कि एफ एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, इसके अलावा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक हो गया, तो ये इसका कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा अब दूसरा केस है ए लेस देन जीरो। ए लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि ये कहां को होगा, नीचे को बनेगा, ये तो बनेगा इस फिगर का ऐसे बन जाएगा ये। अब माइनस बी अपॉन टू ए कहीं नहीं जाने वाला, वो यहीं रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, इसी लाइन पे रहने वाला। तो इस केस में क्या होगा भैया, इस केस में अगर डी बराबर जीरो है, ए लेस देन जीरो है, तो आपको क्या मिल जाएगी, y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जो कि जीरो के बराबर होगी। y मैक्सिमम क्या होगा, जीरो होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, इस वाले पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, तो चलो फिगर में दिखा लेते हैं, ये देखो, क्या देख रहे हो ना, यानी कि y की वैल्यू हमेशा क्या है, लेस देन जीरो है, अगर a लेस देन जीरो है। ठीक हो गया, आप इस तरह से बना सकते हैं। तो x बराबर अल्फा में जीरो है, बाकी हमेशा क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक है, इसके बाद एक केस और आएगा, एक केस कौन सा आएगा दोस्तों, कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। देखो हमने पहला केस पढ़ा जब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो है, दूसरा केस पढ़ा हमने डिस्क्रिमिनेंट जब आपका क्या है, सॉरी पहला हमने पढ़ा डी ग्रेटर देन जीरो, हमने अगला केस पढ़ा डी बराबर जीरो, तीसरा केस हम पढ़ रहे हैं जब डी लेस देन जीरो है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है पूरा का पूरा। तो क्या होगा, अब भैया डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सिंपल सी बात है, जो रूट्स हैं वो आपके इमेजिनरी होते हैं, यानी कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, हमारे जो डी है वो क्या है दोस्तों, मतलब हमारे जो वर्टेक्स हैं दोस्तों क्या है, ये है माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए, यही तो है ना हमारे वर्टेक्स। अब देखो मैं इसमें पहला केस लूंगा, इसी वाले में पहला केस, ये डी लेस देन जीरो वाला में पहला केस है जब ए ग्रेटर देन जीरो है। अब ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब है अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की ओर का पैराबोला। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये कहां लाई करेगा, ये ऊपर लाई करेगा, नीचे लाई करेगा। ठीक है, पहले तो क्या होता था कि पहले वाले केस में जब डी पॉजिटिव था तो ये नीचे लाई करता था। ठीक है, अब क्या ये नीचे लाई करेगा, ऊपर करेगा, फिर वही वाली बात है, ए आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक आ गया नेगेटिव आ गया। और इसके बाद दोस्तों अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, देखो ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का क्या हो गया, प्लस, तो ये वाला आ गया प्लस, यानी कि एक केस यहाँ पर हो सकता है लाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अब अगर मैं, यानी कि ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमें हमेशा इसके साइन से कोई मतलब नहीं होता, हमें इसके साइन से ही मतलब होता है, हमें वाई वाले जो है पार्ट उसी से मतलब होता है, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसको देखो, मान लेते हैं इसको मैं नेगेटिव बना लेता हूँ, तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस, यानी कि या तो यहाँ लाई करेगा या तो यहाँ लाई, और कैसे बनना है, ऊपर की ओर को। तो देखो चलो हमने यही बना दिया, ऐसे ऊपर को बन जाएगा, ऊपर को बन जाएगा, नीचे को नहीं आएगा। अब अगर ये ऐसे ऊपर को बनेगा तो ये एक्सेस को कहीं कट ही नहीं करेगा, अगर ये कहीं पर कट नहीं करेगा इसका मतलब है देयर इज नो रियल रूट। इफ देयर इज नो रियल रूट
सो इसका मतलब है एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 थ्रू आउट। ठीक है, तो क्या नियम आया निकल के? नियम ये आया पहला वाला, नियम पहला वाला ये निकल के आया कि अगर अगर d लेस देन 0 है, a वाला पॉजिटिव है, तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ रहे हो? यानी कि आपके पास दोस्तों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो पहले आप चेक करो कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका लेस देन 0 है और a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो एफ एक्स भी दोस्तों क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एफ एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी भी केस में, और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया नियम। ठीक है, दूसरा क्या होगा? अब दूसरा केस में क्या होगा दोस्तों कि अगर मैं a को, d तो है ही लेस देन 0, a को मैं लेस देन 0 बना दूं। अगर a को लेस देन 0 बनाऊंगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ लाई करेगा, ये वाला पार्ट है कहाँ, यहाँ या यहाँ। ठीक है, इस केस में यहाँ लाई करेगा या यहाँ करेगा, इन दोनों जगहों में लाई करेगा। देख लो कैसे, ए नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो क्या हो गया? यहाँ का साइन पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो ये भी, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ गया देखो, यानी कि इस क्वाड्रेंट में। और अगर मान लेते हैं मैं इस बी को भी नेगेटिव बना दूं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड या फोर्थ दोनों में से एक जगह लाई करेगा। तो इसका जो ग्राफ है दोस्तों ऐसे बनेगा, नीचे को, ऊपर को तो जा ही नहीं सकता। अब अगर ऊपर को नहीं जा सकता तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इज लेस देन 0 थ्रू आउट। ठीक हो गया, तो यहां से कंडीशन ये आएगी, अगर डी लेस देन 0 है, ए लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स भी लेस देन 0 होता है थ्रू आउट। ओके, तो एफ एक्स भी हमेशा क्या होता है? 0 होता है थ्रू आउट। तो ये आपकी दोस्तों तीनों पार्ट की कंडीशन निकल के आ जाती है। ठीक हो गया, तो ये आपकी तीन कंडीशंस हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। बहुत आसान है इनको याद करना, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप समझ रहे होंगे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत आसान से चीजें हो रही है। अब मैं आपको बस एक शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने दोस्तों देखना है कि डी क्या है। डी है पॉजिटिव। अगर डी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, इसके बाद अगर दो रूट एग्जिस्ट करेंगे तो एक को बीटा से लेस मानो। ठीक है, इसका मतलब ये है, अब इस पे दो केस बनेंगे। पहला केस क्या हो सकता है इसका? सब केस कि ए हो पॉजिटिव। ए अगर पॉजिटिव है तो दिमाग में लगाओ कि अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला होगा तो ऐसे बनेगा, दिमाग में फिगर बनाओ, ऐसा रहेगा। यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा के बीच में एफ एक्स क्या है? लेस देन 0 है, नीचे नेगेटिव है। और अल्फा की से बड़े में, सॉरी, अल्फा से छोटे में, अल्फा से पीछे छोटे में, और अल्फा से बीटा से बड़े में एफ एक्स आपका क्या है? पॉजिटिव है। ये केस है। ठीक हो गया, अल्फा और बीटा के बीच में इस केस में ऐसा है और इस केस में ऐसा है। ठीक हो गया, ये नेगेटिव है। ठीक, इसी के अंदर जो दूसरा सब केस होगा कि भैया ए लेस देन 0, तो दिमाग में बैठना चाहिए कि पैराबोला ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। तो इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में एफ एक्स पॉजिटिव है। एफ एक्स क्या है? पॉजिटिव है। और अगर मैं कहता हूं एक्स लेस देन अल्फा या फिर एक्स ग्रेटर देन बीटा, तो एफ एक्स आपका क्या है? नेगेटिव है। ये बन गया। तो ये हो गया पहला केस, डी ग्रेटर देन 0। दूसरा केस, जब डी बराबर हो जाए 0, डी बराबर 0, तो इसका मतलब है कि भैया जो इसका डी वाला पार्ट है वो 0 है। तो इस केस में आपका कर्व कैसा बनेगा? या तो ऐसे बनेगा। कब बनेगा? जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है केवल इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2 ए कॉमा 0। ठीक है, यहीं पर ही आपको यहीं पर ही आपको क्या मिलेगा? सिंपल 0 मिलेगा y की वैल्यू। इसका मतलब है कि एफ एक्स थ्रू आउट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और एफ एक्स 0 कब है? जब x की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन 2a है। ठीक है, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से। ऐसी दोस्तों अगर a लेस देन 0 होगा तो दोस्तों आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा टच करते हुए। तो अगेन दोस्तों इसमें क्या होगा? एफ एक्स क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और एफ एक्स बराबर 0 अगेन कहां पर होगा? एक्स बराबर माइनस बी अपॉन 2। आपने क्लियर रखना है, जब डी बराबर 0 है तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा केस। ठीक है, अब तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस तो और भी सिंपल है।
तीसरा केस ये है, तीसरा केस ये है, तीसरा केस ये है कि डी है आपका लेस देन जीरो। डी अगर लेस देन जीरो है और ए आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनने वाला है। ए पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर की ओर, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला है तो भैया एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो थ्रू आउट। ठीक है, अगर डी लेस देन जीरो है और ए लेस देन जीरो है, यानी कि ग्राफ ऐसा, यानी कि एफ एक्स इज लेस देन जीरो थ्रू आउट। तो these are the three important condition related to discriminant x square plus bx plus c quadratic expression। तो यहां पर आपको दोस्तों ये समझ में आया थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये पार्ट। तो ये है दोस्तों आपके, यही चीजें दोस्तों आपको बताई गई हैं और इसमें कुछ नहीं है। ये सारा दोस्तों जो टॉपिक है ये हमने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी मदद से हम सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी को भी निकाल सकते हैं और दोस्तों इसको हम आगे भी फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे पास दोस्तों इक्वेशन होती है जिसमें हमारा क्या होता है भाई, एफ एक्स बराबर जीरो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास एफ एक्स लेस देन जीरो आ जाए, लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए, तो ये दोस्तों बनती है क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, अब जो सेट्स होते हैं रियल वैल्यूज के जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं उनको हम सॉल्यूशन सेट्स बोलते हैं। जनरली इसको क्या होता है, कोई एक नंबर या दो नंबर सेटिस्फाई नहीं करते, पूरा का पूरा एक सेट आता है। ठीक है, एक रियल नंबर्स का जो सेट्स आता है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट्स दोस्तों उसको बोला जाता है। तो सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोस्तों हमने समझना है। बहुत अच्छा दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ से दोस्तों आपको रेंज एंड डोमेन निकालना, जो भी आपके इन इक्वेशंस को सॉल्व करना दोस्तों अच्छे से आ जाएगा। ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से करना है। अभी हमने इससे पहले रेंज एंड डोमेन भी निकालना सीखा था, उसी चीजों को दोस्तों हम थोड़ा सा हम आगे को एक्सटेंड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे अब इसी की मैं बात करता हूँ, ये है दोस्तों हमारे पास जैसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है कि मान लेते हैं, पहले तो दोस्तों मैं ये चेक करूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट मान लेते हैं लेस देन जीरो है, तो डिस्क्रिमिनेंट मान लेते हैं लेस देन जीरो है। तो इस केस में तो दोस्तों ये क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पर दोस्तों आपने चीज ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो फिर इस केस में तो दोस्तों कोई भी जो रियल वैल्यूज हम यहाँ पर देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, या तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर एफ एक्स लेस देन जीरो होगा। डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर ए की वैल्यू नेगेटिव है। तो उस केस में तो दोस्तों आपका क्या होगा, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये कब लागू होगा दोस्तों, तभी होगा जब आपका क्या होगा कि डी आपका क्या है, पॉजिटिव है। डी अगर पॉजिटिव है तो इन इन दैट केस फिर आपके क्या होंगे, दो अल्फा और बीटा रूट आएंगे। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा कि डी आपका पॉजिटिव है, उसी केस में दोस्तों हम इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों कि मैं इसमें ए कॉमन लूंगा, यहाँ पर आ जाएगा वही, इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जैसे हमने कल किया था एक क्वेश्चन, उसी आधार पर। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे दोस्तों कि ये जो है ये कहाँ पर आपका पॉजिटिव है, कहाँ पर आपका नेगेटिव है। इससे पहले दोस्तों हम इसको पूरा करते हुए आ चुके हैं। हमने अभी पढ़ा कि जब आपका डी ग्रेटर देन जीरो है और अल्फा और बीटा है, तो इस केस में आपको दोस्तों अभी बताया कि भाई अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो इस तरह से बनता है, यानी कि अल्फा और बीटा के बीच में जब एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इस केस में जो पूरा एक्सप्रेशन है, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन इसको ही लिख रहे हैं ना हम एफ एक्स को, तो ये आपका क्या रहता है, पूरा नेगेटिव रहता है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है ना। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इधर देखें और इधर देखें, तो अल्फा और बीटा में अगर बीटा से बड़ा देखें या फिर अल्फा से छोटा देखें, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। एफ एक्स की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो आपने दोस्तों यहाँ पर ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन
किस तरह से निकलेगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखिए देखिए हम इसको किस तरह से निकालते हैं। हमारा क्या होता है दोस्तों कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मान लेते हैं। इसमें दोस्तों हमें इसको चेक करना है, इस एक्सप्रेशन का दोस्तों हमें पूरा चेक करना है कि इसकी क्या रहेगा, मतलब इसका साइन क्या रहेगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपने क्या करनी है, नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, उस नंबर लाइन से दोस्तों ये नंबर लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है यहीं से निकल के आया है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा, तो इसको दोस्तों करने का तरीका क्या रहेगा, हमें सिंपली ये चेक करना होगा कि अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बीटा बड़ा है और अल्फा यहाँ पर छोटा है। ठीक है, इधर साइड में दोस्तों होता है पॉजिटिव, इधर साइड में होगा नेगेटिव, इधर साइड में होगा पॉजिटिव। ठीक है ना, क्या करना है, सबसे पहली बात जो ये ए है इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो फिर ये रूल नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये रूल किसके लिए है पॉसिबल, जब ए पॉजिटिव है, क्योंकि ए जब पॉजिटिव होगा तभी हम इमेजिन कर पाएंगे कि जो ग्राफ है दोस्तों ऐसा है। अदरवाइज जो ग्राफ होगा दोस्तों कैसा होगा, अदरवाइज ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा तो फिर ये रूल नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये रूल किसके लिए है कि आपको पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बनाना है। कहीं अगर आपके पास ऐसी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की इक्वेशन है तो फिर आप उस रूल को नहीं लगा सकते। तो आपने क्या करना है, पहले देखना है कि क्या डी ग्रेटर देन जीरो है। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है कि जो बीटा है और अल्फा है इससे इधर को और इधर को ये पॉजिटिव रहेगा और इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जो बड़ा है उसको लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ से दोस्तों सिंपली हो जाएगा कि भाई अल्फा और बीटा के बीच में ये एफ एक्स है ये नेगेटिव है, और अगर बीटा से अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो एफ एक्स आपका पॉजिटिव है, और एक्स की वैल्यू अगर लेस देन अल्फा है तो भी एफ एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव है। ये दोस्तों आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आता है तो पहला केस तो ये है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस दोस्तों ये हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन जीरो आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो आ जाएगा तो भी दोस्तों आपने चेक करना है कि जो ए वाला टर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या होगा, फॉर ऑल रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दिस टाइम ऑल रियल नंबर इज अ सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सिमिलरली अगर a लेस देन जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन जीरो रहेगी फॉर ऑल रियल नंबर। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट फॉर विच एफ एक्स इज लेस देन जीरो। ये आपने समझना है। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा केस। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा केस भी हो सकता है। भाई तीसरा केस ये हो सकता है कि d बराबर हो जाए जीरो। ठीक है, अब d बराबर जीरो का क्या है, मायने क्या है, थोड़ा समझ लो। d इसके बराबर मायने क्या है, देखो इसके ये मायने हैं कि रूट दोनों सेम है, अल्फा एंड अल्फा है। ठीक है, इसका मतलब ये एक एग्जैक्ट स्क्वायर होगा। ऐसा होगा ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो ये हो गया दोस्तों एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों, जीरो। इसका मतलब है थ्रू आउट दोस्तों क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। और इसका ग्राफ से भी दोस्तों हम समझ चुके हैं कि दोस्तों इसका ग्राफ ऐसी है। ध्यान रखना है कि मेक ए ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव बनाओ तभी जाके उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पर तो दोस्तों आपका सिंपली ये रहेगा कि जो आपका एफ एक्स है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। आप एक्स की वैल्यू जो भी रखें, एक्स की वैल्यू जो भी रखें आप, उस केस में एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या फिर जीरो हो सकती है, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपने समझना है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। ये आपने समझना है। ठीक हो गया, तो ये तो हमारा हो गया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब इसी से आगे चलते हैं, मान लेते हैं मैं क्यूबिक इक्वेशन में जाता हूं। तो क्यूबिक इक्वेशन दोस्तों क्या होती है, जैसे होती है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इस केस में दोस्तों कि अगर मान लेते हैं इसके अल्फा बीटा गामा तीन रियल रूट्स आते हैं, तो दोस्तों अगर मैं इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा अगर मैं लिख सकता हूं, तो अब मुझे देखना है कि इसका भी कैसे। तो सेम वही रहेगा दोस्तों, पहले मैं बड़े से स्टार्ट करूंगा। मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा में गामा सबसे बड़ा है, फिर बीटा है, फिर अल्फा है। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा।
अब इधर से है तो इधर से आप पॉजिटिव लेंगे, ये आपका नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। सो अगर आपको देखना है कि पॉजिटिव किस केस में, तो पॉजिटिव आप किस केस में है दोस्तों, ये है आपका अल्फा से लेके बीटा, यहाँ पॉजिटिव है, यूनियन गामा से लेके इंफिनिटी। कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है ना, तो यहाँ पर है आपका क्या रहेगा, इस केस में एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव। अगर इक्वल जीरो की बात आएगी तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, इन ब्रैकेट्स को ऐसे क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे तो क्या हो सकता है, इसमें जीरो भी हो सकता है। ठीक। अब दूसरी बात, अगर आपसे बोलते हैं कि भाई एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, ओनली लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो दोस्तों यहां पर है माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा, माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा, और यूनियन बीटा से लेके गामा। ये यहां पर आपका क्या है, एफ एक्स लेस देन जीरो है। इक्वल्स टू जीरो होता तो क्या करते, यहां पर बड़ा ब्रैकेट, यहां पर बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा रहे, कि बीटा और गामा को भी इंक्लूड करेंगे, बीटा गामा तो उसके रूट्स है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अपने आप ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस को आपने दोस्तों यहाँ पर कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखना होगा। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ भाई x माइनस अल्फा है, x माइनस बीटा है, और मैं कहता हूँ भाई x माइनस गामा का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया, तो क्या करेंगे, तो क्या हम ऐसा करना चाहिए हमें भाई, गामा बीटा अल्फा ऐसा करना चाहिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस, यहाँ पर माइनस, नहीं, ये यहाँ पर दोस्तों इस तरह से गलत हो जाएगा। आपने समझना है कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर क्या है। देखिए, अगर मुझे कोई बोलता है कि भैया फाइंड द वैल्यूज सो दैट एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमें देखना है पॉजिटिव का केस। ठीक है, कब ये पॉजिटिव रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि भाई x माइनस गामा में मैं कोई भी वैल्यू रखूं एक्सेप्ट गामा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है ना, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसको नेगेटिव करने में, इसके साइन चेंजिंग में कोई नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो आप इसको कंसिडर ही नहीं करोगे। समझ में आई मेरी बात, आप सिंपली सिंपली किसको कंसिडर करोगे, अल्फा और बीटा को ही कंसिडर करोगे। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखो, इसने हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। तो इस केस में आप इन दोनों में से जो भी बड़ा है, यहाँ पर आप बीटा लिखेंगे, यहाँ पर आप अल्फा लिखेंगे। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव। आपको चेक करना है कि किस में पॉजिटिव रहेगा, तो किस में पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर रहेगा माइनस एन, माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा यूनियन बीटा से लेके इंफिनिटी। दिस विल बी दी राइट आंसर, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगेन इन नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में आपका क्या होगा, अल्फा से लेके बीटा, अगर कोई कहता है लेस देन जीरो है तो अल्फा से लेके बीटा। ठीक है, स्क्वायर है, पावर 4 है, पावर 6 है, पावर 8 है, आपने उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करना होता है, क्योंकि वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर आपके कभी भी साइन को चेंज नहीं करता है। ठीक है भाई, साइन चेंजिंग वाला फैक्टर कौन सा है, कभी कभार क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसा दिया होता है भाई, एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, कब कब होगा, ये कोई फर्क नहीं है, सिंपली इसका जो आंसर होगा एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, इनसे कोई मतलब नहीं है। सिंपली आपने स्क्वायर है उसको हटाना है, और यहाँ पर जो आंसर होगा भाई थ्री, आपको पता है भाई थ्री पॉजिटिव, यानी कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए, दैट्स इट। थ्री से बड़ी होगी तो भैया ये पूरा जो एक्सप्रेशन है हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो ये आपने यहां पर समझना है, यहां पर आपको क्लियर हो रहा है।
चलिए, तो ये दोस्तों आपके इसके स्टेप हैं और ऐसे दोस्तों हम इसको करेंगे और सॉल्व करने का तरीका दोस्तों यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, इसको आप एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए कोई सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन को दोस्तों आपने सॉल्व करना है दैट इट इज लेस देन 0, तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, 2x² माइनस x माइनस 1 है, लेस देन 0 है। आप दोस्तों इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर क्या क्या आते हैं, तो हो जाएगा भैया 2x माइनस 2x प्लस x माइनस 1 लेस देन 0। 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 लेस देन 0। तो x माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 लेस देन 0। नाउ क्लियरली दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसके फैक्टर देखें तो 1 है और एक आपका कितना है -1/2 है। ऐसे करके नंबर लाइन बनाएंगे, इसमें बड़ा कौन है दोस्तों 1 है, यहाँ पर छोटा कौन है -1/2। हमेशा राइट साइड में बड़ा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। आपको चाहिए सॉल्यूशन लेस देन 0 वाला, तो कितना हो जाएगा -1/2 1। अगर लेस देन इक्वल होता तो इस केस में दोस्तों आप फिर -1/2 और 1 को भी इंक्लूड करते तो आंसर ये होता, लेकिन अभी फिलहाल लेस देन 0 है तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट, समझो इस चीज को। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर मुझे इसको निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं मुझे इसको निकालना है, इसको कैसे निकालूंगा, देखो ये है -x² प्लस 3x प्लस 4 है, ये लेस देन 0 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस नहीं होना है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, x² माइनस 3x माइनस 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकालो, यहाँ पर हो जाएगा -4x प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। x कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो फाइनली आपको इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो 1 और -1 और 4 आएंगे। कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, यहाँ पर -1, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर होगा इन्फिनिटी, यहाँ पर होगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव किस सेंस में है, -इन्फिनिटी से लेके -1 क्या आएगा, ओपन इंटरवल यूनियन, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 से लेके इन्फिनिटी। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इन इक्वेशन। ओके, तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकालेंगे। ध्यान रखना है कि इक्वल्स नहीं का साइन नहीं है, तो फिर अगर इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पर आपका ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि -1 और 4 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अभी देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज a फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्या है दोस्तों, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। अब आपको मैंने बताया है कि ये कब दोस्तों हमेशा पॉजिटिव होता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0। ए क्या होता है दोस्तों, इसका कोफिशिएंट, ये तो दोस्तों 1 है, 1 तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। केवल ये चेक करना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है दोस्तों, ये होता है b² माइनस 4ac लेस देन 0। b² का मतलब है ये है b, यानी कि a² माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 है, c कितना है 4 है, शुड बी लेस देन 0, यानी कि a² माइनस 16 लेस देन 0। कैसे तोड़ेंगे, a प्लस 4 a माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ पर क्या बनाएंगे ऐसी लाइन, ये 4 है, यहाँ पर आएगा -4, यहाँ पर आएगा प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, यानी कि इनके बीच का रीजन। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -4 से लेके 4। सो ए क्या होना चाहिए, इसका एलिमेंट होना चाहिए, सो दैट दिस इक्वेशन हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, दिस x² प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0, ये हमेशा क्या, ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक, तो ये आपको इस तरह से करना होगा। तो यहां तक दोस्तों आपको क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, यहां पर प्रॉब्लम? अच्छा अभी एक बताओ, इसके बाद एक टॉपिक और है, वैसे तो आगे कई सारे टॉपिक हैं, ये बताओ कि अभी बताना उसको या कल बताएं, ये आज के लिए इतना काफी है।
कपिल का हमेशा जवाब कल ही आता है, कल। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं है इस क्लास से? कितने घंटे की हो गई? चलो अभी वैसे कई लोग अभी अभी बोल रहे हैं, चलो इनका आज मुराद पूरी करते हैं, अभी करवाते हैं, ठीक है। देखो, अब एक कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन है जिसमें आपके एल्जेब्रिक इन इक्वेशन की बात चल रही है, जिसमें आपके पॉलिनोमियल आते हैं, ठीक है। जिसमें जनरली आपके आते हैं पी एक्स और क्यू एक्स, ये पॉलिनोमियल हैं जो कि इस टाइप के हैं, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ठीक है, मतलब कि रेशनल एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल। ये आपकी है रेशनल्स एल्जेब्रिक इक्वेशन। इसमें क्या होगा? पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में होगा, और जैसे ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, इनको बोलते हैं रेशनल एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस। इनके हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, इसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जैसे आपकी इक्वेशन कैसे, जैसे मैं कहता हूँ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन इस तरह से एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, इस तरह से है। मान लेते हैं दोस्तों ये ग्रेटर देन जीरो, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखना है कि ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पर जीरो नहीं है तो इसको जीरो बनाएंगे कैसे? इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे। मान लेते हैं जैसे आपसे कोई कहता है भाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, इस तरह से है कोई, ऐसे आपके पास इन इक्वेशन है, ग्रेटर देन मान लेते हैं टू लिखा हुआ है, तो इसको जीरो कैसे बनाएंगे? इस टू को इधर ले आएंगे। कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी लेस देन टू ग्रेटर देन जीरो। पहले ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो पहले आप ऐसा करेंगे, ठीक हो गया। बाकी कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बस पहले आपने ये चीज कर देनी है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर मैं कहता हूं ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, अगर मैं इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं यानी कि टू से, तो टू ए भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। इतना हमें पता है कि टू आपका क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा? लेस देन जीरो बन जाएगा, ठीक है। बस इसी का आपने यूज करना है। तो देखो मैं इसको कैसे करूंगा, यहां पर देखिए क्या है, ये है एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी है, ठीक है। मैं काम करूंगा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर, पॉजिटिव है, दोनों साइड मल्टीप्लाई, यहां तो जीरो है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये अगर मैं करूंगा तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? फाइनली आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी ग्रेटर देन जीरो। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा जैसे सॉल्व करते हैं पिछली वाली इनइक्वालिटी को, बस यही करना है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक। ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी को इस तरह से सॉल्व करना है। पहला आप इसको ऐसे प्रॉपर फॉर्म में बना दो, नहीं चाहो तो ना भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे ये है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। देखिए ऊपर वाला देखो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका थ्री एक्स प्लस थ्री, और देखिए ये वाला तो नीचे वाला बहुत फेमस है, वन टू थ्री इसके रूट होते हैं। तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये है ग्रेटर देन जीरो, इसको सॉल्व करना है। ऊपर देखेंगे तो कितना आएगा? एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन, नीचे आ गया आपका एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे एक्स माइनस, देखो ऊपर ही चला जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, बन गया। किया कैसे? दोनों तरफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक नंबर लाइन बनाओ, सबसे बड़ा कौन है? तीन, फिर कौन है? टू, फिर कौन है? वन, फिर है माइनस वन, फिर है माइनस थ्री।
ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो कैसे बनेगा देखो, ये पहले ये वाला -3 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। आंसर ये क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो पहले वाले का इस तरह से आंसर। ऐसे एक और देखते हैं, देखो ये वाला आ गया। अब ये वही वाला है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, नहीं है 0, कोई बात नहीं, करो 0। कैसे करोगे? -51 है अपॉन 2x - 3 इंटू x + 4 - 3 ग्रेटर देन 0। ऐसे लाना है हमेशा ध्यान रखना। अब लिखोगे 8x² प्लस 16x - 51 माइनस एलसीएम लो अब 2x - 3x + 4 बट्टे 2x - 3 इंटू x + 4, ठीक है, ग्रेटर देन 0। सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा भाई 8x² प्लस 16x - 51 माइनस, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये तो 3 दूनी 6 6x² ही हो गया है, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 8 दिया 24, वो भी माइनस में, ठीक है, 24x, ठीक है, फिर इसके बाद 3 तिया 9 ये हो गया आपका प्लस 9x, और फिर इसके बाद अरे ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी 9x नहीं, हाँ ठीक ही तो किया मैंने, 3 तिया 9 -9x प्लस 9x, और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 चुको 36, ठीक है, डिवाइड में फिर वही 2x - 3 इंटू x + 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x² -8x, अरे यार ये भी तो है 9x, तो कितना हो गया -8x, यानी कि प्लस आपका -x हो गया ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड है, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई, हाँ ये हो जाएगा आपका +x हो जाएगा ना, +x -x नहीं +x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 51 और 36 यानी कि कितना हो गया -15 डिवाइड में 2x - 3 इंटू x + 4 ग्रेटर देन 0। इसको फर्दर देखो 15 दूनी होता है 30, 6 पंजे 30 होता है, ठीक है, डिवाइड में 2x - 3 x + 4 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर करेंगे, जगह में 2x x + 3 -5 x + 3 डिवाइड में 2x - 3 x + 4 ग्रेटर देन 0, तो फाइनली आ जाएगा 2x - 5 और x + 3 डिवाइड में 2x - 3 x + 4 ग्रेटर देन 0। अभी बन गई वो वाली फॉर्म जो आपको चाहिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा भाई 2x - 3 x + 4 2x - 5 x + 3 ग्रेटर देन 0। तो फाइनली आपको चाहिए एक नंबर लाइन। नंबर लाइन में देखेंगे दोस्तों कि कौन बड़ा है 5/2 सबसे बड़ा हुआ, फिर 3/2 आएगा, फिर -3 आएगा, देन -4 आएगा। ओके, तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दिस इज -इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर क्या आता है दोस्तों? फाइनल आंसर आता है -इन्फिनिटी से लेके -4 यूनियन -3 से लेके 3/2 यूनियन 5/2 से लेके इंफिनिटी। सो दिस इज द राइट आंसर। तो -इन्फिनिटी से लेके -4 -3 से लेके 3/2
यूनियन 5/2 से लेके इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये आपको दोस्तों समझ में आया? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।